नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक टेक्निक का जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यानी कि एक ऐसी सोच रखना कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाती है तो आप सिर्फ परेशानी में ना फंसे रहें, परेशानी के बारे में ही सोच सोच के परेशान ना होते रहें और अपनी मानसिक स्वास्थ्य, अपनी नींद, अपना चैन, अपना सुकून, अपना खाना पीना सब छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ परेशानी के बारे में ना सोचें, बल्कि उस परेशानी को कैसे उसका समाधान निकाला जाए उसके बारे में सोचें और उसको सॉल्व कर सकें। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग होते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो वो ओवरथिंक करने लगते हैं। हाय मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, हाय ये हो गया, वो हो गया, मेरे इतने नंबर कम आ गए, मैंने वो चीज़ खो दी, या मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, हाय ये हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के क्यों चला गया। ऐसी जाने कितनी समस्या हैं जो कि हर दिन हमारी ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि उनसे हैरान परेशान होने लगते हैं। कुछ एक यंग मैंने मदर भी देखी है कि उनको अगर बच्चा पालना होता है तो अगर बच्चे को ज़रा सी चोट लग गई तो बजाय बच्चे को टेक केयर करने के उनका रोना धोना, उनकी बेहोशी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समस्या आते ही एकदम घबरा जाते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं और कभी कभी खुद भी बेहोश हो जाते हैं। तो बजाय उनको संभालना जिसको सच में प्रॉब्लम हुई है, लोग पूरे घर वाले दूसरे इंसान को संभालने लगते हैं। आपको किस तरह से अपनी सोच में परिवर्तन लाना है जिससे कि आप स्टेबल रहें। कोई समस्या जो आई है वो तो आ गई है, समस्या तो आके खड़ी हो गई है, वो तो नहीं बदलेगी, लेकिन उस समस्या को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे उसका समाधान निकालें, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। तो उसको हम कैसे डेवलप करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा खुद को शांत रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी हैबिट में, रोज़ की हैबिट में खुद को शांत रखने के लिए सुबह 10 मिनट 15 मिनट अपने साथ कुछ मेडिटेटिव एक्सरसाइज करें, माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करें, सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करें, या कुछ नहीं तो आप शांत बैठें, प्रकृति को निहारें और अपने अंदर की जो आपकी काबिलियत है, अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है उसके साथ रहें थोड़ी देर, तो भी आप अपने आप को काफ़ी शांत कर पाएंगे। तो अपने को शांत रखना है। समस्या जब आती है तो समाधान लेकर के आती है। हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी समस्या ऐसी नहीं आती जिसके पीछे कोई समाधान ना हो, लेकिन वो आपको सोच बनानी है कि मुझे समाधान की ओर जाना है, क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो कई बार होता है कि हम काउंसलिंग सेशन के द्वारा ही समाधान निकालते हैं। जब हमारा क्लाइंट आता है, अपनी समस्या बताता है, तो हम पेपर के ऊपर लिख करके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप एक पेपर लीजिए, उस पर समस्या लिखिए जो आपके पास है और आराम से बैठ के एरो 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 बना करके 1 2 3 4 5 करके लिखिए कि 4-5 क्या समाधान हो सकते हैं। तो अपनी समस्या को आप एक थर्ड पर्सन की तरह, एक दूसरे इंसान की तरह देखिए कि अगर ये समस्या किसी दूसरे इंसान की लाइफ में होती तो वो क्या क्या समाधान आप उसको गाइड कर सकते थे। तो इस तरह से आप समाधान के ऊपर फोकस करिए और उसमें से जो भी बेस्ट आपको लगता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, जो आपको लगता है हाँ ये उचित है, ये सही है, ये सही डायरेक्शन देगा मेरी ज़िंदगी को, आप उसकी ओर बढ़ सकते हैं। तो ये एक सोच है जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा डेवलप करते हैं, जिसको हम काउंसलिंग के द्वारा डेवलप करते हैं। लेकिन मुश्किल नहीं है, आप भी इसको डेवलप कर सकते हैं। आप खुद के साथ थोड़ा समय बिता करके, प्रॉब्लम की ओर ना ध्यान दे करके, समस्याओं के समाधान की ओर बात करके, तो आप भी इस समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अपना सकते हैं, ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि कोई भी समस्या आके खड़ी हो, आपकी मेंटल हेल्थ को वो ख़राब नहीं कर पाएगी, कभी हिला नहीं पाएगी। ठीक है।